रोक लीजिए और फिर दोबारा आप कपड़ा रख के भी इसका पेंट ना छूटे, कपड़ा रख के आप हल्का रोक लीजिए और फिर हल्का या तो आप ग्रीसिंग, ये देखिए दूसरा बैरिंग भी हमारा ये। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में आप स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सीलिंग फैन के बारे में बताना जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और सर्दियाँ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो जो हमारे सीलिंग फैन थे वो काफ़ी दिनों से बंद पड़े हुए थे, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, सीलिंग फैन जाम हो जाते हैं और उनकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर पर ही आप अपने सीलिंग फैन की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और जो पंखे हमारे जाम हो गए उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करें। दोस्तों, मैं कनेक्शन खोल लेता हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कनेक्शन के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पहले इसको हम कनेक्शन खोलेंगे और ये बाहर निकालेंगे। दोस्तों, पहले ये कनेक्शन हमने बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद में हम देखिए सीलिंग फैन खोलेंगे। हमने खोल दिया। अब इसको देखिए बाहर निकालने के लिए या तो आप यहाँ पर आप हल्का सा कोई चीज़ रखकर इस पर यहाँ पर आप हल्का सा चोट मार के बाहर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करना है, ये दो पेचकस ऐसे लेने हैं आपको और नीचे से इस तरीके से यहाँ लगाने हैं, ये इस तरीके से, और इसको ऊपर करते आना है। ये देखिए इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए पूरा कवर आपका इस तरीके से बाहर आ गया। इसकी बैरिंगों की करेंगे ग्रीसिंग। ये देखिए दूसरा बैरिंग भी हमारा ये बाहर आ गया पूरा। और ये देख रहे हैं आप, ये इसकी वजह से जाम हो गया और इसकी स्पीड भी कम हो गई। ये देख सकते हैं आप, जो हमारा ग्रीस रहता है वो जब चलता है हमारा पंखा तो क्या रहता है, ये ग्रीस जल के और इसी में चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये पूरे बैरिंग को जाम कर देता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे भी दोनों बैरिंग। तो पहले इसको हम बैरिंगों को साफ़ करेंगे और इसमें नया ग्रीस और मोबिल ऑयल डाल के इसे साफ़ करते हैं और अच्छे तरीके से ग्रीसिंग इसकी करेंगे। ये साफ़ कर लेंगे यहाँ, और ये ऑयल डाल के इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो पुराना ग्रीस है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, सारे को अच्छी तरीके से साफ़ करके पूरा ये बैरिंग अच्छी तरीके से। अब ये दूसरा वाला बैरिंग भी साफ़ कर लेंगे। रिएक्शन होते हैं वो कैसे करते हैं और ये बैरिंग भी कैसे चेंज करते हैं, वो उसकी पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पूरे सीलिंग फैन के ऊपर सीरीज़ है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इसमें कौन से नंबर का बैरिंग डलता है और कंडेंसर को भी कैसे चेक करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कंडेंसर हमारा वीक तो नहीं हो गया है, वो भी चेक करेंगे और उसको भी चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए नया ग्रीस है वो हम इसमें भरेंगे इस तरीके से, अच्छी तरीके से। इसमें ज़्यादा ग्रीस नहीं भरेंगे, नहीं तो ये जब सीलिंग फैन हमारा चलेगा तो ये बाहर आ जाएगा और ये फिर दोबारा बैरिंग हमारे जाम कर देगा। तो जितनी केवल ज़रूरत है उतना ही हम इसमें डालेंगे। बैरिंग में ग्रीसिंग कर दी और वापस इसे हम कवर करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग और ये जो इसकी पत्ती है उसको भी अच्छी तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। ये पत्ती, ये वार्सल लगे रहते हैं जिससे कि ग्रीस बाहर ना निकले, तो इसको लगाना ना भूलें। तो ये स्प्रिंग डालते हैं इस तरीके से वापस। दोस्तों ये देखिए स्प्रिंग डाल दी मैंने और ये वाली जो वार्सल था वो भी डाल दिया और इसको हम वापस फिट करेंगे।
ये देखिए इस तरीके से फिट हो गया है। बस ये वापस कवर डाल दिया इसको। और इसके जो हमारे नट हैं दोस्तों, देखिए ये मिला लेंगे पहले हम। ये देखिए इस तरीके से होल है, उसको हम पहले मिला लेंगे और फिर इसमें तो इसे फिट करने से पहले इसके होल ज़रूर मिला लेना, ताकि ये इसको फिट करने में आसानी रहे। नहीं तो आप दिक्कत महसूस कर सकते हैं। इसलिए पहले होल ज़रूर मिला लीजिएगा। और हल्का सा एक नट कसने के बाद में ये तीनों नट डाल लें। इस तरीके से तीनों होल मिलाकर ये इस तरीके से तीनों को मिलाने के बाद में हल्का हल्का कसते आइए। इसको टाइट करते रहिए हल्का हल्का। ये इस तरीके से तीनों को एक एक साथ, जिससे कि जो चूड़ी है हमारी पूरी प्रॉपर बैठ जाए। पेंट ना छूटे, कपड़ा रख के आप हल्का हल्का चारों तरफ से इसे ठोंक लीजिए और फिर दोबारा से इसको टाइट कर दीजिए। जो नट है हमारे प्रॉपर टाइट का एकदम फ्री हो गया। और इसको पहले साफ़ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पंखा हमने फिट कर दिया अच्छी तरीके से। और इसके बाद में हम इसका कंडेंसर भी चेक करेंगे, ये कहीं कंडेंसर वीक तो नहीं हो गया। तो चलिए पहले कंडेंसर चेक करते हैं, फिर इसके कनेक्शन करके मैं आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कंडेंसर कैसे चेक करते हैं। ये हम इसको 220 जो हमारी वोल्टेज होती है उसमें डायरेक्ट बोर्ड में लगा के इस तरीके से ये ऐसे करके देखिए, इस तरीके से ये कंडेंसर वीक हो चुका है। क्योंकि ये कंडेंसर नया कंडेंसर होता है, वो फुल चार्ज होता है। ये देखिए ये इसमें कितनी कम स्पार्क हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंडेंसर वीक हो गया है। तो इसको भी हम चेंज करेंगे और मैं आपको नया कंडेंसर दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये नया कंडेंसर लेके आया हूँ मैं। 2.5 MFD का कंडेंसर लगता है इसमें, 2.5 MFD। तो इसको भी चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें स्पार्क कितना आ रहा है। ये देखिए, तो ये नया कंडेंसर है, ठीक है। इसको नया कंडेंसर भी चेंज करते हैं, जिससे इसकी स्पीड भी बढ़ जाए। वायर कनेक्ट कर देंगे कंडेंसर के दोनों में, ये देखिए इस तरीके से। और दोस्तों, अगर ये पंखा उल्टा चलता है तो आपको केवल ये दोनों के जो हम फेस देंगे यहाँ पर, ये तो फेस हो गया। ये देखिए रेड वाले पे हमने यहाँ फेस दे देना है। और ये कंडेंसर के वायर, एक कंडेंसर का वायर हमने ये पीली वाली पे और एक ये नीली वाली पे। तो इसको एक को हम यहाँ पर नीचे देंगे फेस, और एक को हम खाली छोड़ेंगे। ये देखिए आप तीसरे में, यहाँ 2 है, यहाँ 3 पॉइंट है, तो ये खाली वाला पॉइंट है। एक को वायर को हम यहाँ देंगे और जो हमारा न्यूट्रल आएगा वो हम नीली वाली पे देंगे। अगर हमारा पंखा उल्टा चलता है तो हम इंटरचेंज कर देंगे येलो वाली और नीली वाली को। येलो वाली को नीली नीचे कर देंगे और ऊपर वाली को ये न्यूट्रल हम येलो वाली में दे देंगे, और जो वाइट वाली है उसको हम खाली छोड़ देंगे। तो जिससे कि पंखा हमारा सीधा चलने लग जाएगा। अगर उल्टा चलता है तो हम न्यूट्रल देंगे। और अगर हमारा पंखा उल्टा चलेगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम येलो और नीली को इंटरचेंज कर देंगे आपस में। ये देखिए इस तरीके से। तो ये तो हो गए हमारे कनेक्शन। तो चलिए इसको अब मैं फिट करके आपको चेक कराता हूँ बाद में कि इसकी स्पीड कितनी बढ़ी और आवाज़ भी इसकी बंद होगी और पंखा हमारा स्मूथली चल रहा है। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, पंखा हमारा स्मूथली चल रहा है। तो चलिए इसको हम फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ। जो दूसरा कमरा है ड्राइंग रूम, बेडरूम में, उसमें लगा दिया है। और आप अब इसकी स्पीड भी चेक कर सकते हैं। देखिए स्पीड कितनी बढ़िया है इसकी। और जो हमारी आवाज़ थी वो भी बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा है पंखा। और जो पंखा जाम था वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।